सतगुरु दयाल की कृपा आपसे मैं अपने आप को आपके हवाले करने का प्रयास और आपसे उस भक्ति का ज्ञान लेकर के हम अपने जीवन को इस संसार में रहते हुए आप तक पहुंचने का प्रयास करने का निश्चय और निर्णय आप तक लेने का इरादा कर रहा हूं। और आपके सहयोग से ही ये हमारी भविष्यवाणी, ये नॉलेज, ये भक्ति भावना जागृत हो रही है। आशा है कि आप पूरा सहयोग करेंगे। इसलिए मैं हे सतगुरु दयाल, हे गुरुदयाल, हे बाबा जी मालिक, मैं आपसे बारंबार, क्योंकि वाणी में सर्वप्रथम उस गुरु की वंदना करने का अवसर आपसे अनुमति ले रहा हूं और इस वाणी को सुधारने का प्रयास आपसे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। वैसे तो गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है, लेकिन गुरु की वंदना भगवान तक पहुंचाने का एक सीढ़ी है। इसलिए बंदों गुरुपद कंज, सबसे पहले वंदना उस गुरु का क्या था? गुरु ही परमात्मा है। गुरु के जरिए हम सारे काम कर रहा हूँ भक्ति लाइन की, और गुरु के बिना जो जीव है वो अधूरा है। इसलिए सर्वोच्च सबसे उपाधि गुरु का ही है। जब इस जीव को इस लोक से जाना पड़ता है तो गुरु की मदद से ही भवसागर, वो यम यातना का मार्ग तय होता है। इसलिए गुरु की कृपा बहुत है और गुरु के कृपा से यह जीव पार उतारा लगता है। क्योंकि वाणी में आप ही ने लिखा है कि जे सब सूरज उगवहीं चंदा चढ़े हजारा, इति चानन होंदिया गुरु बिन घोर अंधारा। 100 सूरज चंद्रमा 1000 एक तरफ हो जाएं, लेकिन गुरु के प्रकाश को ये कभी बराबरी नहीं कर सकती हैं। इसलिए गुरु ही सब कुछ है। हम गुरु के चरणों का वंदना सोते उठते जागते बैठते हमको करना चाहिए, क्योंकि गुरु और परमेश्वर एक है। गुरु परमेश्वर एको जान। गुरु और भगवान में, ईश्वर में कोई फर्क नहीं। गुरु ही परमात्मा है और परमात्मा ही गुरु है। इसलिए हमको सर्वप्रथम अपने इस मानव जीवन को गुरु के सांचे में ढालना चाहिए, क्योंकि गुरु एक सांचा होता है। अगर सांचे में हम ढल गए तो हमारा जीवन पार हो गया। हम यहाँ जो आए हैं, ये किस लिए आए हैं? हम यहाँ आए हैं अपने आप को इस मनुष्य के जामा से आज़ाद करवाने के लिए। इस मृत्युलोक में आए हैं। और किसने भेजा और क्यों भेजा है? ये हमको भेजने का कोई एक मालिक है। हमको उसने इस संसार में भेजा, और क्यों भेजा और किस लिए भेजा और कितने दिन तक के लिए भेजा, इसका सारा टाइम चार्ट उसके पास मौजूद है। लेकिन हम यहाँ आकर गाफिल हो जाते हैं। एक वाणी में आया है कि मुसाफिर रहना तुम होशियार। हम जियों को संदेश रहे संत महोदय मुसाफिर का दर्जा दिया गया है। हम बाबा तुलसीदास ने तो कहा है मनुष्य का जामा है, लेकिन संतों ने इसको मुसाफिर का दर्जा दिया है। मुसाफिर हैं। हमारा असली देश जो है सचखंड का है, जिसे अनामी देश कहा गया है। यह देश हमारा देश नहीं है। माया के बंधन में अपने कर्मों के बस में बंधे पड़े हैं। कर्म ही हमारा जो कुछ हमको यहाँ लाया है। बाबा तुलसीदास मानस की चौपाई में लिखा है,
कर्म प्रधान विसरुचि राखा, जो जस कीने सो तस फल चाखा। कर्मों के सिलसिला से यह जीव मनुष्य का जामा पाया, कर्मों के सिलसिला से ही यह जीव इस संसार में आया, और कर्मों के बंधन से यह रातों दिन जकड़ा जा रहा है। एक बंदर की नाच की तरह ये नाच रहा है। इसको कभी फुर्सत ही नहीं मिल रहा है कि हम प्रभु का आराधना भजन करके अपने इस जीवन को इस संसार सागर से आज़ाद करवा लूं। कभी इसके पास टाइम नहीं मिला। अब टाइम नहीं मिल रहा है तो सांस तो आपका जा रहा है, हमारा जा रहा है, सबका जहाँ सांस तो नहीं रुकेगा भैया। टाइम जरूर गंवा रहे हैं हम, और यही टाइम किसी धर्मशास्त्र पर आप आ जाइए, संतों के समागम में आ जाइए, प्रभु की चर्चा में आ जाइए, हरि के रसपान का कथा में आ जाइए, तो आपका जीवन मेरे भाई धन्य हो जाएगा और इस जीवन का फायदा आपको मिलेगा। क्योंकि प्रभु की जो भक्ति है इस देश से वो अलग है, और जब भक्ति करते हैं तो आत्मा को एक बहुत बड़ा प्रोटीन पावर मिलता है, जिससे हमारे काम क्रोध मद लोभ ये सो जाते हैं। एक वाणी में आया है कि जो मन के दायरे में रहता है, जो प्रभु को दूर समझता है, प्रभु का भक्ति नहीं करता है, उसको मन बहेलिया उसके साथ क्या चाल चलता है, उस वाणी को मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मन के ऊपर वो वाणी चल रही है कि मन छलिया रे, मन छलिया रे। मन के ऊपर ये इंसान को छल रहा है। मन छलिया रे, काहे को भरे मावे मन छलिया, काहे को भर मावे। नाच नचावे मरकट नाये, निस दिने दुखे पावे रे मन छलिया। निस्दिन ये दुखों के जाल में चलता है, उड़ता है, बैठता है, और मन के अधीन होकर अपनी आत्मा को पलीत करने पे उतारू हो रहा है। हम अपने मन को कभी ढील नहीं दिया। मन इन चोरों ठगों के पंजे से कभी आज़ाद नहीं हो पाया। इसलिए गुरु साहब जी कह रहे हैं कि या से बचो। आत्मा को सचेत कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। संत सदगुरु हमारे बता रहे हैं कि अपनी आत्मा को लेकर के परमात्मा से मिलाने का काम, मन के पंजे से आपको आज़ाद होना। या से बचो गहो गुर सरना, गहो गुरे सरना। गुरु साहब गुरु के शरण में जाने को किस लिए कह रहे हैं? गुरु के शरण में क्या मिलेगा बताइए? गुरु एक हॉस्पिटल है, जहाँ पे मरीज जाते हैं हॉस्पिटल में वो ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार रूहानियत का हॉस्पिटल गुरु के पास है। जब रूहानियत के हॉस्पिटल में ये जीव जाता है और हरि के नाम का रसपान करता है भाई, तो इसका इलाज नहीं करना पड़ता, इसकी बीमारी दूर हो जाती है। क्योंकि नाम ही औषधि का एक दवा और दारू है। नाम ही परमात्मा है, नाम ही ईश्वर है, नाम ही भगवान है, नाम ही सब कुछ है। और कलकाल की भक्ति में बाबा तुलसीदास जी ने क्लियर कर दिया है कि कल युग केवल, कल युग की भक्ति को क्लियर कर दिए हैं। फिर इसमें शंका की बात नहीं है, आप टाइम निकालिए। कल युग केवल नाम आधारा, सिमिर सिमिर नर उतर सिपारा।
और रामचरितमानस की चौपाई में यही बात फिर दोबारा कहा गया है कि अब प्रभु कृपा। साधक अपने परमात्मा से अपनी हाजिरी लगा रहा है, अपनी याचिका को दायर कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि आप कृपा कीजिए, फिर बंदगी आपकी होगी, मेरे बस से बाहर है। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजे भजन करहु दिन राती। यह जीव अपने उस मालिक से कह रहा है कि सब कुछ त्याग करके मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ, आप मुझे परमिशन दीजिए। और इसी बाणी को लेकर बाबा तुलसीदास ने अपने मानस के चौपाई में कहा कि बिना मेहनत का कोई काम नहीं बनेगा। अति से रगड़ करे जो कोई, जब हम परमात्मा को पाने के लिए बिस्तर पे बैठेंगे, 3 बजे मुहूर्त बेला होता है, 3 बजे के टाइम पे जीव को अगर परमात्मा से अपने लगन है तो भाई साहब बिस्तर को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना मेहनत के परमात्मा नहीं मिलता है। और जब मेहनत करके हम निकल गए तो ऐसा लज्जत वो मालिक वापस करता है अंदर से ही, कि वो लज्जत हमको महसूस होता है। और हमारा ये बल, ये आत्मा का कशिश, आत्मा का फरियाद, आत्मा का पुकार, आत्मा की मेहनत, ऐसा एक अलौकिक भेज देता है। चाहे भक्ति समझ लो, चाहे धन समझ लो, चाहे खुशी समझ लो, चाहे उसकी तोहफा समझ लो, महसूस होना तो क्या मेरे भाई अंदाज पूरा लग जाता है, जिस कारण से उसका पैर भक्ति की तरफ अग्रसर बढ़ता चला जाता है। और साथ साथ उसका लव, पलटू साहब ने अपनी बाणी में लिखा है कि जब भक्ति कंप्लीट हो गई तब उसका सारा काम वो परमात्मा के नज़रअंदाज में हो जाता है। तो संतों ने लिखा है, संतों ने अपनी बाणी में लिखा है कि जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो कहते हैं कि अगर गुरु शीश मांगता है तो दे देना चाहिए, जबकि गुरु शीश नहीं मांगता। गुरु आपकी कमी को लेना चाहता है, गुरु आपकी बुराई को। हमारे अंदर कितनी बुराई है, बहुत बुराई है, और गुरु के पास शीशा होता है, उसी शीशे से वो हम जीवों का पूरा वो कमियां देख लेता है। एक बाणी में लिखा है कि मैं बिच ऐड गुनाहना हुंदा तू बक सिंधु कैनू हो। अगर मैं इतना गुनाहगार नहीं होता प्रभु तो इस संसार में आप क्यों भेजते, क्योंकि ना तो ज़्यादा पुण्य है ना ज़्यादा पाप है। ये पुण्य और पाप के जरिए से इंसान इस मृतलोक में ही भेजा गया। अगर पुण्य ज़्यादा होता तो स्वर्ग में होते, वैकुंठ में होते। अगर पाप ही ज़्यादा होता तो आज नरकों में सड़ते हम। लेकिन प्रारब्ध में कुछ ऐसा ही लिखा था, जिस कारण से पुण्य और पाप को मिक्सचर किया गया, जिससे प्रारब्ध का दर्जा में हम इंसान को इस मृतलोक में परमात्मा ने भेजा। ये उसी की कृपा है। अब फिर हम उस परमात्मा की तरफ चलते हैं। अपनी कमी को निकालने का लिए प्रयास करता हूँ कि मैं अगर गुनहगार नहीं होता तो ये मनुष्य का जामा ही नहीं मिलता। और तू बख्शेंदु कहनू हो, तुम तो बख्शनहारे आप हो। बाणी में आया है, मैं करने वाला पाप हूँ हो बख्शन हारे आप बख्शन हारे हो। हे परमात्मा, आप बख्शन हारे हो, आप क्षमा करने योग्य हो, सच्चिदानंद अखंड कोटि जगदाधार हो, आप इस संसार से परे हो। और जब जीव जिसके तरफ अपना लगाव रखेगा उसका हक उसको मिलेगा, क्योंकि ये करनी का मार्ग है। आपने लिखा है कि यह करनी का मार्ग है, नाही
बुद्धि विचारे, करनी छोड़े ना कथनी करहूँ, तब पाऊँ कुछ सारे। सार मतलब परमात्मा। हमारे संत महोदय ने लिखा है कि जब आप करनी करेंगे, ईश्वर को भजेंगे, तो ईश्वर का खुशी आपको जरूर मिलेगी। और कथनी में मेरे भाई कुछ नहीं है। कथनी छोड़ करनी करो, तब पाओ कुछ सार। तब आपको ईश्वर मिलेगा। ईश्वर की भक्ति से आत्मा उसकी तरफ लगी चली रहेगी। क्योंकि वाणी में है कि जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी बैठ। हम सारा दिन अनथक मेहनत करता हूँ खाने पीने के लिए, उद्यम रोजगार के लिए, लेकिन प्रभु को पाने के लिए कोई मेहनत कभी नहीं किया। और जब प्रभु को पाने के लिए हम रात को जागेंगे, बेचैनी हो जाती है उस परमपिता परमेश्वर को पाने के लिए, तब हमारी आंखें वो स्वयं परमात्मा आकर के 3 बजे खोल देता है। 3 बजे ब्रह्म बेला होता है, उसका दरवाज़ा साफ साफ खुला हुआ होता है। वैसे तो 24 घंटा वो सुनता है, ऐसी बात नहीं है, वो बहरा नहीं है। हमारे उसमें मुसलमान भाई की पुस्तक में लिखा है कि कंकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लय बनाए, ताचड़ मूला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। अब हम खुदा को जो है, ईश्वर को, परमात्मा को बहरा समझता हूँ, लेकिन मेरे भाई वो बहरा नहीं है, वो समदर्शी है, सब जगह समान, कणकण में, जर्रे जर्रे में, तिनके तिनके में समाया हो। बाबा तुलसीदास ने मानस के चौपाई में लिखा है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि जो है सब जगह व्यापक है। प्रकटे हो ही प्रेम से, सो मोहि जाना। प्रेम करो। सारा जीव उस परमात्मा के हैं। 84 लाख जीव परमात्मा के हैं इस संसार में, इस मृतलोक में और ब्रह्म के बीच। तीनों लोक तक 84 लाख जीव भ्रमण कर रहे हैं उस परमात्मा की दया से, और उसी के जीव से ये जीव चलायमान है 84 लाख। अब मैं आपको बताना चाहूँगा 84 लाख जीव कैसे हैं। 4 क्वालिटियों में हम संतों महात्माओं ने उनको बांट दिया है। 30 लाख प्रकार के वनस्पति हैं, साग सब्जी में, पेड़ पकड़िया में आते हैं ये। और 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं जो हमारे पैरों तले कुचल के मर जाते हैं, ये हो गया 60 लाख। और 14 लाख प्रकार के जीव हैं जो अपने पंखों के बल उड़ते फिरते हैं, और 9 लाख प्रकार के जीव पानी वाले हैं, ये 23 लाख प्रकार के हो गए। और 4 लाख जीव मनुष्य हैं, राजा हैं, रंक हैं, देवी हैं, देवता हैं, ये 4 लाख यानी 84 पूरे हो गए। अब 84 में सबसे उत्तम जामा इंसान को भगवान ने दिया है, सबसे उत्तम चोला है तो आप हम सब का है। बाबा तुलसीदास ने चौपाई को सिद्ध किया है, बड़े भागे। मैं नहीं कह रहा हूँ, हम उस रामचरित मानस के सहयोग से, परमात्मा की दया से चल रहा हूँ। बड़े भागे, बड़ी ऊंची भाग से मनुष्य का जामा मिला है भाई। इस जामे को पता नहीं कि स्वयं परमात्मा इसमें बैठा हुआ है, और अरबों खरबों की संपत्ति इस जीवन में उन्होंने दे दिया हमको, और आज हम परमात्मा को मानने को तैयार नहीं। बड़े शर्म की बात है, लज्जा की बात है, हमारी अभाग्य और दुर्भाग्य है जो मनुष्य का जामा पा करके और परमात्मा को याद नहीं कर रहा हूँ। इसलिए बाबा हमको चोर कहा है, चोर। हमारे संतों महात्माओं ने हमको चोर कहा है।
हम चोर किस लिए हैं? चोर इसलिए है कि जो परमात्मा को नहीं याद करता है वो चोर है। जो जो चोर भजन के प्राणी, निस दिन दुख सहाय, आलस नींद सतावे उनको, चाल भेड़ में आन फंसे, भय प्राप्त मानुष की देहिया, मानुष की देहिया, गोविंद मिलने किए है तेरे बेरिया, और जन्म तेरे किते न काम, और जन्म तेरे किते न काम, मिल साधु संगत भजो केवल नाम। और कौन सा नाम की इशारा कर रहे हैं हमारे संत महोदय? राम ना सकहीं नाम गुण गाई, कहाँ लग करहूँ मैं नाम बड़ाए। उस नाम की तरफ हमारे सतगुरु संत महोदय हमको लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि उनका जिम्मेवारी है हमको जो जीवन का दान दिया है, उनका मोहर हमारे इस ब्रह्मांड मस्तक पे, जहाँ माता बहन टिकुली बिंदी लगाती हैं, भाई लोग चंदन लगाते हैं, वहाँ पर हमारे कर्मों का डिपॉजिट फिक्स हुआ है, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, मुसलमान भाई मेहराब कहते हैं। यहाँ पे 24 घंटा अमृत का बरसात होता है। उस बरसात मानसरोवर में हमको भजन सुमरन के द्वारा पहुँचना हुआ होता है। मनुष्य का यही काम है। अपने इस काम को अगर हम कर गए, तय कर गए, तो मनुष्य का जामा मिलने का फायदा हमको मिल गया, अगर नहीं तो कुछ नहीं मिला। आएंगे जाएंगे, जन्म लेंगे, मरण होगा, मरण होगा, जन्म लेंगे। बिना भगवान के भजन के बगैर इस शरीर का आवागमन समाप्त नहीं होगा। इसलिए हमको चाहिए, आप सबको चाहिए कि यह अवसर, यह जामा और ये श्वास नाजायज ना जाने दे, तो आपके लिए बेहतर होगा। आगे का वीडियो आप लोगों को अगर देखना है तो पार्ट 2 में आप लोग चलिए, और प्रभु की कृपा से आपको आनंद आएगा और मिलेगा।